जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है वेब जे 2025 के रिजल्ट। ये जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है वेब जे वेस्ट बंगाल की, उसने 2025 का रिजल्ट जो कि 100 डेज से भी ज्यादा डिले हो रखी है ऑलरेडी, तो एक डेट अनाउंस हुआ है जिस दिन लाइकली मोस्ट लाइकली जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं वो सारे भी बात हम इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को रीच आउट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। जो भी आपकी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एडमिशन, है ना, जो एक्स्ट्रा डोनेशन है, क्योंकि अभी भी रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियरिटी भी मिलेगी कि उनका ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो एक्स्ट्रा डोनेशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा पे नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पे डोनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस साल, तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। इस साल बहुत सारे कॉलेजेस में डोनेशन नहीं लग रही, जो प्राइवेट बॉडीज हैं। तो आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करो, रीच आउट करो, डिस्कस करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, उस चीज का आपको रिस्पेक्ट करना है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इधर मेंशन है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हो। लाइक इफ आर नॉट कंफर्टेबल इन वर्चुअल मोड, देन आप हमें फिजिकली विजिट करके हमारे ऑफिस में मिल सकते हो। तो ये 22 अगस्त 2025 को जो वेब जे का रिजल्ट है, अभी भी मैं लाइकली बोलूंगा, लाइकली टू बी अनाउंस, क्योंकि पिछली बार भी एक डेट हमें प्रोवाइड की गई थी 7 अगस्त, आपको याद होगा। और 7 अगस्त के दिन ही कोर्ट में फिर हियरिंग चलने लगी और रिजल्ट उस दिन अनाउंस नहीं होता है। तो लाइकली 22 को मोस्ट प्रोबेबली देयर इज मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड ऑन 22। लाइक जो कोर्ट है उसकी डिक्लेरेशन आ चुकी है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, और 22 को मोस्ट प्रोबेबली आपकी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगी। तो अभी तक जो होप था कि रिजल्ट आएगा आने की, उसमें अब चांसेस बढ़ गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन ले रहे थे। अगर आपका रैंक के बेसिस पे हो जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अदरवाइज आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करो। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे कोई डोनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो डोनेशन। मैं भी वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जगह स्कॉलरशिप, फी में कंपनसेशन, जितना आपको ट्यूशन फी कॉलेज बताएगी उससे उसमें हम कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। नरूला में तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से अराउंड 90,000, है ना, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, 90,000 का हम कंपनसेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। बिहार से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज है। तो वो सारा आपको अगर अवेल करना अपॉर्चुनिटीज, देन आप हमारी टीम से रीच आउट करके डिस्कस करो। और कैसे रिजल्ट आपको डाउनलोड करना है वो देखो, webjnick.in साइट पे विजिट करना है। यहाँ पे ये करना, रैंक कार्ड करना है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये दो आपको चाहिए होगा लॉगिन क्रेडेंशियल्स के रूप में। और उसके अलावा पीडीएफ के फॉर्म में रिजल्ट आएगा, उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट कर सकते हो। इस तरह का कुछ आइकन अपीयर होगा, आपको ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पे फीड करके साइन इन करना होगा। उसके अलावा मैं बताऊं कि ये जो टॉप कॉलेजेस थी, आईएम का तो नाम आप इसमें से हटा दो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा या फिर आईएम जेई जो होती है उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो रही है। हेरिटेज, टेक्नो, हल्दिया, नरूला, उसके अलावा कुछ बड़ी कॉलेजेस में और बता दूं, एओटी एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, एनएसईसी जो कि टेक्नो ग्रुप का कॉलेज है, इस साल यहाँ पे भी मैक्सिमम जो है मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन हो रहा है। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स आपको डोनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत जगह आप कांटेक्ट कर रहे हैं, फेक लोग भी भरे हुए हैं इस यहाँ पे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत डोनेशन पे करके आपको नहीं आना है, सारी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि आप जब पे करते हो सारा काम करने के बाद रिग्रेट फील करते हो, तो उसके पहले, और डोंट टेक एडमिशन विथ हाफ इंफॉर्मेशन। आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए और किसी से कन्विंस्ड होकर के एडमिशन नहीं लेना है। उसके अलावा मैं बता दूं कि ये कुछ रैंक्स, एक्सपेक्टेड रैंक जो मैंने कट ऑफ में क्या होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। आईएम का भी आप ये कर सकते हो। उसके अलावा मैं बता दूं कि जैसे ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये कॉलेजेस के में, उसमें आप देखो हेरिटेज, है ना, इन सब में बीटेक के प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ। मेजर प्रेफरेंस अपना क्या होने वाला है, बीटेक। बीटेक को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी हम सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये हेरिटेज का हो गया, इसमें थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इस बार जो रिजल्ट है वो डिले हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि आपका सीट्स कितनी बच रही है, सारे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। ये आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई ऐसा मसला नहीं दिखेगा, बट हाँ ये चैलेंजेस आप प्राइवेट कॉलेजेस में हो सकती है। मकौत में आपको अगर चाहिए गवर्नमेंट ईसीएमई सी, ठीक है जी, मकौत के अंडर जो कॉलेजेस है, तो आपको कितना उसके लिए चाहिए होगा रैंक, वो मैंने मेंशन कर दिया है। आप कोर ब्रांचेस लेना चाह रहे हो किसी भी कॉलेज में, एवरेज कॉलेज में, तो 10,000 से 40,000 का रैंक अगर आपको होगा तो कोर ब्रांचेस मिल जाएगी। और लोअर प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपको कोई ब्रांच 40 से 80,000 उसके बाद तो मुश्किल ही है। तो आपको अब एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन सी आपकी कॉलेजेस विश लिस्ट में है। अगर आपको वहां पे मिल रहा है रैंक के बेसिस पे, देन कॉन्ग्रेचुलेशन। उसमें साथ साथ अपने बजट को कंसिडर कर लो। और अगर कोई भी स्टूडेंट है जो बिहार से बिलोंग करता है ना, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के बेसिस पे एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं
कि इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन के बेसिस पे कभी भी एडमिशन नहीं लेना। अगर आपको अपने मतलब का इंटरेस्ट का प्रोग्राम मिल रहा है तभी आप वहां पे एडमिशन लो। ऐसा नहीं कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, आपको ईसी मिल रहा है हेरिटेज में तो आप ईसी ही ले लो। नहीं, जब तक, क्योंकि मार्केट में कंप्लीट नीड है स्किल सेट का। अब कोई भी बहुत कम जो है रह गई है इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन। अगर आप स्किल सेट डेवलप करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और दूसरा चीज मैं बता रहा था, बिहार के स्टूडेंट्स, बंगाल के स्टूडेंट्स, अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है तो उसके लिए है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे कॉलेजेस में आप अपना कंप्लीट फीस सबमिशन कर सकते हो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, तो आप उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। आपने ईयर ड्रॉप नहीं लेना है, क्योंकि ईयर ड्रॉप लेने के बाद आप 5 से 7 लाख का मिनिमम, मैं बता रहा हूं आपको मिनिमम, आप एक एवरेज पैकेज जो है वो आपका जाएगा। प्लस 1 ईयर का, 1 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं मिलने वाला है आपको, वो भी आप खो दोगे। सो edutech1211@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। 9907943650, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। तो आप इस पे में कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज है आपके पास तो वो हमारी टीम आप रिजॉल्व करेगी। साथ में इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन वर्चुअल मोड, मैंने आपको पहले मेंशन किया है, विजिट करके जो हमारी ऑफिस है वहां पे भी मिल सकते हो। हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड करेगी। वी आर 24/7 फॉर योर हेल्प। आप बिल्कुल ऑनेस्टली हमसे कांटेक्ट करो, रीच आउट करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फेक लोगों से, फेक पेमेंट से बचना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।